नमस्ते। जानते हैं, हर महान हीरो की एक कहानी होती है, एक शुरुआत होती है, एक बचपन जो उनके आने वाले कल की नींव रखता है। आज हम एक ऐसे ही राजकुमार के बचपन की कहानी में उतरेंगे जिनकी यात्रा ने इतिहास का रुख ही बदल दिया, भगवान राम। कभी सोचा है एक असली हीरो बनता कैसे है? क्या सिर्फ ताकत से या गहरे ज्ञान से? इन सवालों का जवाब हमें एक महान राजकुमार के बचपन की कहानी में मिलता है। तो चलिए उस कहानी को शुरू से जानते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है अयोध्या से, एक बहुत ही शानदार और खुशहाल राज्य। ये एक ऐसी जगह थी जहां चारों तरफ समृद्धि थी, जहां राजा दशरथ बहुत न्याय और प्यार से राज करते थे और उनकी सारी प्रजा खुश और संतुष्ट थी। पर सोचिए, इतनी शानो शौकत के बावजूद उस शाही महल में एक गहरा दुख भी था। राजा दशरथ और उनकी रानियों की कोई संतान नहीं थी और एक वारिस की कमी का बोझ उनके दिलों पर हमेशा बना रहता था। और फिर मानो जैसे देवताओं ने सुन ली हो, एक महान यज्ञ हुआ और राजा की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था क्योंकि उनकी तीनों रानियों ने 4 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया और महल खुशियों से भर गया। तो ये 4 राजकुमार थे, सबसे बड़े राम और उनके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन भाइयों में प्यार तो बहुत था, लेकिन लक्ष्मण का अपने बड़े भाई राम के लिए जो लगाव था वो कुछ और ही था। वो तो जैसे उनकी परछाई बनकर हमेशा उनके साथ रहते थे। राम में ना बचपन से ही कुछ खास बात थी। उनका स्वभाव एकदम शांत और नरम था और दिल में सबके लिए बहुत प्यार था। वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे और हमेशा सच के रास्ते पर चलते थे। इसी वजह से वो सबके लाडले बन गए थे। अब जैसे जैसे राजकुमार बड़े हो रहे थे, वक्त आ गया था कि वो महल का आराम छोड़कर ज्ञान और अनुशासन सीखें। उन्हें भेजा गया गुरुकुल, जो जंगल में एक पारंपरिक स्कूल की तरह होता था। वहीं पर उन्हें एक महान योद्धा और शासक बनने की तालीम मिलनी थी। देखिए, गुरुकुल सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका था। यहाँ शिष्य अपने गुरु के साथ ही रहते थे। वो सिर्फ किताबें और हथियार चलाना ही नहीं सीखते थे, बल्कि विनम्रता, अनुशासन और धर्म के गहरे सबक भी सीखते थे। और गुरुकुल में राम ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने बहुत जल्दी सारे शास्त्र सीख लिए और धनुष बाण चलाने में तो ऐसी महारत हासिल की जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। उनकी समझदारी और विनम्रता से उनके गुरु इतने खुश हुए कि उन्होंने उनमें भविष्य का एक महान लीडर देख लिया था। तो पढ़ाई पूरी हुई और राजकुमार अयोध्या वापस आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर यह शांति ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। एक दिन राज दरबार में महान ऋषि विश्वामित्र आए और अपने साथ एक ऐसी चुनौती लाए जो राम की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और ऋषि ने राजा दशरथ से कुछ ऐसा मांग लिया कि पूरा दरबार हैरान रह गया। वो चाहते थे कि राम और लक्ष्मण उनके साथ खतरनाक जंगल में चलें, ताकि वो उनके यज्ञ की रक्षा कर सके। ये सुनते ही राजा दशरथ का दिल कांप उठा, अपने जवान बेटों की फिक्र में। एक तरफ राजा परेशान थे, पर राम ने एक पल भी नहीं सोचा। वो अपना कर्तव्य जानते थे। उन्होंने बड़े भरोसे के साथ अपने पिता से कहा, "ये मेरा कर्तव्य है।" इन शब्दों से ही पता चल गया कि वो कितने निडर थे और अपनी जिम्मेदारियों को कितनी गहराई से समझते थे। और बस महल का आराम पीछे छूट गया और दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ निकल पड़े उस घने अनजाने जंगल की ओर। ये उनके साहस और हुनर का पहला असली इम्तिहान था। तो मिशन ये था, एक बहुत जरूरी हवन, जिसे यज्ञ कहते हैं, उसकी रक्षा करनी थी। ये यज्ञ दुनिया में शांति और संतुलन लाने के लिए किया जा रहा था। लेकिन कुछ दुष्ट राक्षस इस पवित्र काम को बिगाड़ने पर तुले थे और बार-बार आकर उसमें बाधा डाल रहे थे। और यहीं पर राम के गुरुकुल की शिक्षा काम आई। क्या गजब की बहादुरी और धनुष बाण चलाने की कला दिखाई उन्होंने राक्षसों का सामना किया, उन्हें हरा दिया और ये पक्का किया कि पवित्र यज्ञ बिना किसी रुकावट के पूरा हो। ये राम की जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी, मतलब एक टर्निंग पॉइंट था। इस एक काम ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे राजकुमार ही नहीं, बल्कि एक ताकतवर योद्धा भी हैं जो धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो जब हम राम के बचपन की इस पूरी यात्रा को देखते हैं, तो इससे क्या समझ आता है? हम सिर्फ एक राजकुमार की कहानी नहीं देखते, बल्कि उन गुणों को देखते हैं जो एक सच्चे हीरो की नींव बनते हैं। राम का बचपन हमें यही सिखाता है कि असली हीरो बनने के लिए कुछ सीधी-साधी पर बहुत दमदार चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमेशा सच बोलना,
सबके प्रति दया का भाव रखना और जब कर्तव्य की पुकार हो तो बिना डरे हिम्मत दिखाना। और ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, हम अपनी जिंदगी में इन गुणों को, सच्चाई, दया और हिम्मत को कैसे अपना सकते हैं और अपने अपने तरीके से हीरो बन सकते हैं।